हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में आपकी जो क्वेरी आ रही है फीस से रिलेटेड, सर हमारी फ़ीस कितनी है सेमेस्टर 3 की, सेमेस्टर 5 की या सेमेस्टर 7 की, या हम एक्स स्टूडेंट हैं या हम ड्रॉप ईयर वाले हैं या हम ईयर रिपीट वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट केसेस हैं फ़ीस को लेकर। हर एक केसेस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसकी कितनी फ़ीस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास केस नंबर 1 है, जिसमें हमने उन बच्चों को रखा है जिनको सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेना है, लेकिन उनका प्रीवियस किसी भी सेमेस्टर में ईआर नहीं है। तो इन बच्चों की जो फीस रहने वाली है वो लगभग 8,500 से 10,000 के बीच रहने वाली है, बीए और बीकॉम और बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज की। वहीं अगर आपका बीबीए या बीएमएस जैसे कोर्सेज हैं तो आपकी फीस 21 से 22,000 रुपए के बीच रहने वाली है। केस 2 हमारा ये है कि आपको सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेना है, लेकिन इसके साथ साथ आपका प्रीवियस किसी सेमेस्टर में ईआर भी है, तो ईआर का फॉर्म भी आपको उसी के साथ भरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में फीस लगभग सेम रहेगी, 8,500 से 10,000 रुपये। लेकिन अगर आपका ईआर है प्रीवियस किसी सेमेस्टर में और किसी एक ही सेमेस्टर में ईआर है तो 400 रुपये और ऐड कर लो, और यदि अगर किसी 2 अलग अलग सेमेस्टर में ईआर है तो 800 रुपये ऐड कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेमेस्टर 5 का फॉर्म भरने जा रहे हो, आपका सेमेस्टर 4 में केवल ईआर है तो 400 रुपये और ऐड कर लो अपनी नॉर्मल फीस में, और सेमेस्टर 3 और 4 दोनों में ईआर है तो 800 रुपये और ऐड कर लो। राइट, अच्छा जी। इसके बाद केस 3 हमारे पास आता है ड्रॉप ईयर वाले बच्चे, चाहे वो सीबीसीएस के हों या एनईपी के हों। ड्रॉप ईयर का मतलब पिछले साल एडमिशन लेना था लेकिन नहीं लिया, अब इस साल एडमिशन ले रहे हो, तो उनका भी सेम कहानी है भाई। इस साल एडमिशन ले रहे हो तो पूरा फीस आपको देनी पड़ेगी, पिछले साल आपने फीस नहीं दी थी, तो उनकी भी जो फीस है प्रोग्राम कोर्सेज की और बीए ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज की 8,500 से 10,000 के बीच होगी। अप्रोक्स फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। और बीबी और बीएमएस जैसे कोर्सेज की आप लोगों की जो फीस रहने वाली है 21 से 22,000 रहने वाली है। अगर आप सीबीसीएस बैच के स्टूडेंट हो, ड्रॉप करा था, अब इस बार एडमिशन ले रहे हो, तो हो सकता है फीस थोड़ी आपकी कम हो। एनईपी की फीस तो 8,500 से 10,000 के बीच ही होगी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद बारी आती है केस 4 की। केस 4 में हमने उन बच्चों को रखा है जिनके 3 साल ग्रेजुएशन के पूरे हो चुके हैं, चाहे सीबीसीएस के हों या एनईपी के हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ईआर है, मतलब 6 सेमेस्टर्स वो दे चुके हैं, 6 सेमेस्टर्स के बाद भी उनका ईआर आया हुआ है। किसी का सेमेस्टर 5 में ईआर है, किसी का सेमेस्टर 6 में ईआर है, उनकी कितनी फीस होगी? इस कंडीशन में अगर आपका केवल किसी एक ही सेमेस्टर में ईआर है तो आपकी फीस जानी चाहिए 1,110 रुपये। अब फीस उन्होंने बढ़ा दी है तो अलग बात है भाई, जनरली इतनी ही फीस जाती है। लेकिन अगर आपका किसी 2 अलग अलग सेमेस्टर्स में ईआर है, लाइक सेमेस्टर 5 में भी ईआर है, सेमेस्टर 6 में भी ईआर है, तो अप्रोक्स फीस आप लोगों की 1,510 रुपये जानी चाहिए। ऑलराइट, ये हो गया हमारा केस 4। आखिरी केस जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है वो उन बच्चों का है जिनको प्रमोशन नहीं मिला, जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव ईयर में 50% सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं करे थे, जिसकी वजह से उनको दोबारा से उसी ईयर में एडमिशन लेना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में थे, आपके 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं थे, तो आपको दोबारा से सेमेस्टर 3 और 4 में एडमिशन लेना पड़ रहा है, और सेमेस्टर 3 और 4 के ईआर के सब्जेक्ट का एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में जो आपकी फीस रहने वाली है 2 से 2,500 के बीच रहने वाली है। ऑलराइट, तो ये सारे 4-5 केसेस थे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और केसेस होगा, फीस के रिगार्डिंग कुछ और क्वेरी आप लोगों की होगी। कि जितनी भी फिगर मैंने बताई है ये अप्रोक्स फिगर है, थोड़ा सा अमाउंट आगे पीछे हो सकता है, तो आपको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये रफ फिगर मैंने आप लोगों को बता दी। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।